गुड मॉर्निंग। आज का पाठ हमारा है कक्षा 10 के लिए क्षितिज गद्य भाग से पाठ 1 नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ में देश और देशभक्ति के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है उसके बारे में हमें बताया है। पहली बात तो यह है कि हम ये समझ लें कि देश आखिर है क्या, देश की परिभाषा क्या होती है। तो देश की परिभाषा है कि एक निश्चित भूभाग पर उपस्थित सभी सजीव, फिर चाहे मानव हों, जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों और निर्जीव पदार्थ हैं, द्रव हैं, जैसे ये नदी है, पहाड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, इन सब के योग से मिलकर के बनता है देश। सरल भाषा में कहें तो किसी निश्चित भूभाग पर उपस्थित सजीव और निर्जीव, जीव जंतु और पदार्थ, इन सब से मिलकर बनता है देश, और इन सब से प्रेम करना होता है देशभक्ति। अब बात आती है कि जो नेताजी ने पाठ लिखा, स्वयं प्रकाश जी ने पाठ लिखा है नेताजी का चश्मा। इस पाठ में एक देशभक्त द्वारा अपने देश के महापुरुषों का किस प्रकार से उनका सम्मान किया गया, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं पाठ के सारांश में। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है। इस कस्बे की नगरपालिका की किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, जो संगमरमर की थी, वो लगवा दी। और जो ये कहानी है ये इसी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूर्ति को बनाने का कार्य कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया होगा, जिन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनवाने का विश्वास दिलाया। नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ कुछ मासूम। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि जो नारे थे वो याद आने लगते थे। उस मूर्ति में बस एक चीज़ की कमी थी, और वह थी नेताजी की आंखों का चश्मा। यानी जो मूर्ति की आंखों पर चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था, वो असली चश्मा था। हवलदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में इसी कस्बे से गुजरते थे। जब हवलदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन उस पर जो चश्मा है वो असली है। हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति को थोड़ा देख लें यहाँ पर कि देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यहाँ पर थोड़ा समझ लें कि हवलदार साहब का एक वक्तव्य पाठ में है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।
आज समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपने देश के महापुरुषों का मजाक उड़ाते हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। हमें कदापि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे देश के वीरों का, महापुरुषों का, शहीदों का और देश के किसी भी भाग का, चाहे छोटा से छोटा कोई भाग हो, उसका अपमान हो। ऐसा कोई कार्य न करें। हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते, उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता। कभी गोल चश्मा होता, कभी मोटे फ्रेम वाला, कभी चौकोर चश्मा, कभी धूप छांव का चश्मा। जब हवलदार साहब से नहीं रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चश्मे के बदलने का कारण पूछ ही लिया। अब पान वाला ठहरा हंसौड़ मजाकिया आदमी, हंसते हुए कहा कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है। तो बात कुछ हवलदार साहब के कुछ समझ में आ गई कि एक कैप्टन है और वो चश्मे वाला है, जिसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई खरीदार आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की मांग होती है तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम खरीदार को दे देता है और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें दूसरा फ्रेम पहना देता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर चश्मा बदलने की प्रक्रिया, वो कैप्टन चश्मे वाला जो है उसका अपना कोई गोडाउन नहीं है, कोई स्टोर नहीं है उसका। कुछ बचे खुचे चश्मे उसके पास होते हैं और जब ग्राहक को वैसे ही चश्मे की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो देखो कैसे यहाँ पर वो उस चश्मे को निकालता है वहाँ से और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए कि क्षमा करता हूँ, ये चश्मा ग्राहक को चाहिए, आपको दूसरा दे दूँगा, दूसरा चश्मा पहना देता है। ये है देश के प्रति हमारा सम्मान का भाव। हम कैप्टन के चरित्र से सीखें। खैर आगे बढ़ते हैं। हवलदार साहब को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? तो पान वाले ने व्यंग्य से हंसकर कहा, क्या कहता है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा 2 बार एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति जो पाँव से लंगड़ा भी है और उसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक ची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए एक गली से अभी अभी निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यही चश्मे वाला है, यही कैप्टन चश्मे वाला जो फेरी लगाता है, ये वही व्यक्ति है जो मूर्ति की आंखों पर चश्मा चेंज कर देता है। हवलदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में इसी कस्बे से गुजरते रहे और हर बार नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। बड़े खुश होते। एक कैप्टन द्वारा अपने देश के महापुरुष का इस तरह सम्मान किया जाना उनको प्रसन्नता से, खुशी से, उनको गर्व से, उनको उत्साह से, जोश से भर देता था। एक बार हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। तो चौराहे पर पान की दुकान है,
पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन मर गया। आज हवलदार साहब दुखी हो गए और सोचने लगे कि क्या होगा उस पीढ़ी का जो अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कहीं ना कहीं ये वाक्य पान वाले पर सटीक बैठता है। पान वाला भी उसी कस्बे का आदमी है। वो चाहता तो एक चश्मा अपनी ओर से खरीद करके नेताजी की मूर्ति पर लगा देता, लेकिन उसे वो बात उस समय मजाक लगती थी। अब आज कैप्टन नहीं है तो अब ये काम कौन करेगा। कैप्टन भी रुआसा सॉरी पान वाला भी रुआसा हो गया अब, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है। देखिए, जब हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है और वो कोई ऐसा काम करे जो उसकी आदत हो तो हमें मजाक लगता है, लेकिन जब वो चला जाए और उस काम को करने वाला कोई ना हो तो हमें उस व्यक्ति की कमी बहुत खलती है कि काश वो व्यक्ति होता तो समाज में वो काम उस निरंतर चलता रहता। अगले 15 दिन बाद जब हवलदार साहब दोबारा उसी कस्बे से गुजरे तो कस्बा आने से पहले ही सोचा कि आज हम चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उनको भी अच्छा नहीं लगता बिना चश्मे की मूर्ति। तो ये सब कुछ सोच कर के जो उन्होंने अपने ड्राइवर को कह दिया कि भाई आज चलते रहना, बहुत सारा काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। पर आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ जाती हैं। क्या देखते हैं? कुछ देखा उन्होंने, तो जो देखा वो जोर से चीखे, रुको। गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ बढ़े और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। क्या देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति को पहना दिया था। और इतनी सी बात पर हवलदार साहब भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आती हैं और सोचते हैं क्या कि आज भी इस देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति जीवित है। एक कैप्टन नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस कस्बे में, इस देश में अभी बहुत सारे कैप्टन जिंदा हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस देश का मान सम्मान, इस देश की प्रतिष्ठा और इस देश का जो अखंडता है, अक्षुण्णता है, उसको बनाए रखेंगे। हम बड़े कार्यों को समर्थ करने में, बड़े कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ ना हो, लेकिन हम यदि छोटे छोटे कार्यों को बड़े प्रेम के साथ संपन्न करते हैं तो वो छोटे कार्य भी महान बन जाते हैं। ऐसा मदर टेरेसा कहती थी। आइए हम इस पाठ से यही सीख लें कि ऐसा कोई भी काम हम न करें जिससे देश का मान सम्मान कम हो, बल्कि हमें ऐसे काम करने हैं कि ये देश पूरे संसार में जो है, ये पूरे संसार का सिरमौर बन जाए और एक नई पहचान इस देश की जो है पूरे संसार में बने। ऐसी आप सबसे आशा है। यही इस पाठ की सीख है। धन्यवाद।